हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आई हूँ हमेशा की तरह, और हमारा टॉपिक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही रहेगा। और आज का जो वीडियो है ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करें। और हाँ, वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कमेंट से पता चलता है कि आपकी लाइफ और आपके क्या विचार हैं। और हाँ, सुपर थैंक्स नीचे आपके आइकन दिया हुआ है वीडियो के नीचे, उसे यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम आप थैंक्स 40 रुपीज़ से स्टार्ट करके ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही ये वीडियो ग्रो करता है। तो कंट्रीब्यूशन प्लीज़ करें, और लोगों से भी कहें कि वो भी कंट्रीब्यूट करें अगर आप किसी को जानते हैं तो। और जिन्होंने किया है अभी तक सुपर थैंक्स, उनको थैंक यू। चलिए, तो आज के वीडियो पे हम आते हैं। और आज का जो वीडियो है वो ये है कि जो नार्सिसिस्ट होता है वो आप अपनी सारी गलतियां आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। यानी जो भी उसकी कमियां हैं वो सब की सब वो आपके ऊपर दिखाता है कि आपके अंदर है वो सब। यानी अपनी सब कमियां आप पे प्रोजेक्ट कर देना। इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है नार्सिसिस्ट के साथ रहना। बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है नार्सिसिस्ट के साथ। और क्योंकि वो क्या करता है उसको पता है उसकी क्या कमियां हैं। आप ये मत सोचिए कि नार्सिसिस्ट को नहीं पता है कि उसके अंदर क्या कमी है। वो बहुत अच्छे से जानता है उसके अंदर क्या कमी है। उसको आपने छोड़ दिया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से उनको डांटा हुआ है, सुनाया हुआ है, तो वो अपनी कमियां बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप ये ना सोचें कि वो नहीं जानते हैं कि वो उनके अंदर क्या कमी है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं। ऐसा मत सोचिए। देखिए, बहुत कन्फ्यूजन है नार्सिसिस्ट के आसपास। ऐसा लगता है कि वो बहुत सुपर कॉन्फिडेंट है, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल फिलॉसफी है नार्सिसिज्म को इतना कॉम्प्लेक्स मत करें। कॉम्प्लेक्स लगता है, वो बिल्कुल लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बट नहीं, कॉम्प्लेक्स मत समझिए। ईजी करिए इसको, ईजी करिए, लाइफ ईजी हो जाएगी, समझ में आएगा, अपने आप को आप फ्री महसूस करेंगे काफ़ी हद तक। कॉम्प्लेक्सिटी में हम घुस जाते हैं। नए नए टर्म्स रोज मैं अपलोड कर देती हूँ, हम नए नए टर्म्स सुनते हैं, नए नए टर्म्स को समझते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। मैं आपको हकीकत बताऊँ, ऐसा मत सोचिए, कॉम्प्लेक्स मत करिए। देखिए, नार्सिसिज्म बहुत ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है, बट उसको ईजी वे में हम उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नार्सिसिज्म क्या है? किसी बच्चे को बड़ा किया गया है और उसको बहुत ही पैम्पर किया गया है। उसको कुछ सही गलत नहीं पता। जीन्स भी प्ले करते हैं, 50% जीन्स भी आ रहे हैं। माँ बाप में से किसी को नार्सिसिज्म हो सकता है, वो जीन्स आए हैं, परवरिश हुई है, दोनों ने मिला के बच्चे को ऐसा कर दिया है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझने लग गया है। जिद्दी बच्चा जिसे हम कहते हैं वो हो गया है। वो छोटे में तो ठीक लग रहा था, जिदपना था, बड़े होकर के भी वो जिद्दी ही हैं। उनको कोई वो नहीं सुधरे, उनको कोई अच्छे आदतें नहीं पड़ी। अब बचपन से आपको क्या लगता है बड़े होने तक उनको डांट नहीं पड़ी होगी? बहुत सारे लोगों ने उन्हें डांटा होता है। अब मैं खुद एक कई नार्सिसिस्ट को जानती हूँ जो ये बोलते हैं कि हमने मार तक खाई हुई अपनी हरकतों की वजह से, हमें मारते हैं, हमें मार खाई है हमने अपनी बहुत अच्छे से जानते हैं अपनी कमियां। तो ढूंढ रहे होते हैं किसी को, कोई हमारे से बेवकूफ़ बन जाए, हमारे काबू में आ जाए, हम उसके ऊपर हावी हो जाएं। क्योंकि वो अंदर से तो है ना, वो अंदर से तो ही से वो स्केपगोट बना देते हैं जो उनके सबसे नज़दीक होता है, उसको सबसे सीधा जो इंसान हुआ उनके लाइफ में, जो उनसे छुटकारा नहीं पा पाएगा जल्दी, उसे वो स्केपगोट बना देते हैं। बाकियों से वो अटेंशन लेते हैं, उन्हें गोल्डन शीप बना देते हैं, ट्रायंगुलेशन करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते हैं। सिंपल करिए, ब्रेक करिए। नार्सिसिज्म को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है। कॉम्प्लेक्स है बट ईजी करिए। कॉम्प्लेक्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। सोचते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, सालों निकल जाएंगे उसमें। ईजी करिए, ब्रेक डाउन करिए, सिंपलेस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग। बहुत ही जिद्दी कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई अच्छी आदतें नहीं, वो कैसा होगा ऐसा सोच करिए, क्या हरकतें करेगा? वो यही करेगा जो नार्सिसिस्ट कर रहा है। तो उसको ब्रेक डाउन करिए। उसको नार्सिसिज्म वर्ड दे के कॉम्प्लेक्स कर दिया, फिर उसमें बहुत सारे वर्ड्स जोड़ के कॉम्प्लेक्स कर दिया। कॉम्प्लेक्स मत करिए। बहुत जिद्दी है वो, कोई सुधरने की गुंजाइश नहीं है, बट अपने को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है
कि वो क्या हैं, उनको बहुत बार डांट पड़ी हुई है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये नहीं है कि वो नहीं समझते। तो अब क्या है, अब आप उनकी लाइफ में हैं, आप ऐसे उनके सबसे नज़दीक रिश्ते में हैं, इसलिए उन्होंने आपको स्केपगोट बना दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप उनको छोड़ के और उनसे छुटकारा पाके जल्दी नहीं जा सकते। अब क्या करा, उनको ये डर भी है कि आप उन्हें छोड़ सकते हो कभी ना कभी, क्योंकि कितना सहन शक्ति रखोगे आप अपने अंदर। अभी आपका कॉन्फिडेंस पूरा वो ख़त्म कर दें, पूरा आपको ऐसा समझा दे कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, तो आप उनके काबू में रहेंगे। तो वो नार्सिसिस्ट जानता है कि सबसे बुरा तो वही है, कहीं जिन जिन चीज़ों पे उसने डांट खाई है, जिन जिन चीज़ों पे उसने मार खाई है, जिन जिन चीज़ों को उसे पता है कि सोसाइटी में एक्सेप्ट है, वो सब आपको बोल देगा। आप झूठे हैं, आपको झूठ बोलते हो, आपको ये लेज़ी हैं, आप आलसी हैं, ये सब उसने खुद के लिए सुना है, वो सब आप पे डाल देता है। क्योंकि कभी पलट के आप ये ना सोच लो कि ये हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकता है वो, तो ये आप पलट के ना सोचें। इसलिए वो जो उसे पता है कि अच्छा ये गुंजाइश हो सकती है, सामने वाला मुझे ये समझ सकता है, पहले ही बोल दो कि तुम हो, ताकि आप उसको लेकर के ये ना सोचें कि नार्सिसिस्ट हो सकता है वो। तो पहले ही बोल दो कि तुम झूठ बोलते हो। अब आप सोचोगे मुझे झूठ बोला हुआ है, तो अपने को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं, अपने को भाई मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ और ये और वो, और इस तरीके से शुरू कर देते हैं। और ये नहीं सोच रहे नार्सिसिस्ट झूठ बोलता है, इसलिए उसने आपके ऊपर डाल दिया था कि आप अपने उसी जद्दोजहद में उलझ जाओ। आप नार्सिसिस्ट को ये बोलो ही ना पलट के कि तुम झूठ बोलते हो, इसीलिए कर रहा है वो। ये सब प्रोजेक्शन कर दिया, फ्री, अपने को मुक्त कर दिया उसने। अब सब गलतियां आपकी, आप सोचो आप झूठे हो, आप आलसी हो, आप बहुत बेकार इंसान हो, आपको तमीज से बात करने की आदत नहीं, जो 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 वो कर रहा है वो उसने आपको बोल दिया, ताकि आप उसमें उलझ जाएं। तो वो उलझने से क्या होगा कि अब आप उसको पलट के बहुत लेट में कभी सोचोगे, अगर सोचोगे तो, है ना। क्योंकि मैं अगर आपको बोल दूं कि आपके अंदर कोई, मान लो मैं कह दूं कि आपके अंदर कोई कमी है, तो आप अपने को ही सोचोगे मेरे अंदर ये कमी है क्या, क्या मैं ऐसा करता हूँ, सामने वाला मुझे कह रहा है तो ये तो नहीं होगा, मैं मेरे अंदर कुछ तो दिखा होगा इसको। नाउ क्या हुआ, मैंने अपनी कमी आपके अंदर प्रोजेक्ट कर दी, मैं फ्री हो गई। अब आप मुझे बहुत लेट में सोचोगे उस तरीके से, और अपने ही उलझते जाओगे। वो सारी कमियां जो मेरी थी मैंने सब आपको बोल दी, हर चीज़ मैंने आपको बोल दी। अब आप उस कमियों को लेकर के, उस चीज़ को लेकर के अब आप सोच रहे हो मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूँ, इसने मुझे बोला है तो हो कुछ हो गई चीज़ देखी। खुद को हम देख नहीं पाते, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खुद को हम समझ नहीं पाते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो नार्सिसिज्म पे मेहनत करने से अच्छा खुद से बहुत प्यार करें। खुद की कमियां और खूबियां दूसरा नहीं, आपको खुद पता होनी चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्शन करेंगे लोग आपके ऊपर। और तो ये था प्रोजेक्शन टेक्निक जो कि यूज़ करते हैं नार्सिसिस्ट आपके साथ, ताकि खुद फ्री हो जाएं, और अब उनकी कमियों लेकर के आप उलझ रहे हो आपके अंदर, जबकि वो है ही नहीं। आपका दूर दूर से उन कमियों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो सारी की सारी उन्होंने आपके सर पे डाल दी, ताकि क्या हो गया, अब वो फ्री हो गए। अब आप सोच रहे हो मैं ऐसा हूँ क्या, मैं ऐसा हूँ क्या। क्या किया उन्होंने, अपने को फ्री समझ कर दिया, मैं फ्री हो गया भाई, मैं झूठ बोलता हूँ, मैंने कह दिया आप झूठे हो। अभी क्या आप अपने उलझ रहे हो, मैं सच बोलूँ, मैंने झूठ कब बोला होगा। अभी आप मेरे बारे में तो उधर घूम करके नहीं आओगे, मैं तो अपने को सच्चा साबित कर दिया ना, मैं तो सच बोलती हूँ, आप झूठ बोलते हो। क्लियर, मैं फ्री, क्योंकि जानती हूँ ना मैं बहुत झूठ बोलती हूँ, तो मैंने अब आपके ऊपर डाल दी वो बात, फ्री हो गई मैं। सो ये था प्रोजेक्शन टेक्निक जो कि नार्सिसिस्ट यूज़ करते हैं, और इससे हमें बचना है। नार्सिसिस्ट जो भी कहते हैं वो सब उनका खुद का प्रोजेक्शन होता है, वो उनके अंदर कमी होती है, उन्हें पता होती है, वो आपके सर पे डाल देते हैं। सब जानते हैं, वो बहुत अवेयर होते हैं, उनको सब पता है कि मैं क्या कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, और जानबूझ के सब चीज़ें किए जा रहे हैं। आदत पर बदल नहीं सकते, मैं आपको बताऊं, बहुत ही भयानक पक्की आदत पड़ चुकी होती है बचपन से। जीन्स भी तो है ना, जीन्स भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो बदलते तो नहीं हैं। इतना बड़ा कोई धक्का पड़ जाए तो ही बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलते। सो आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और
सुपर थैंक्स यूज़ करें और जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय।